राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब यज्ञ भगवान ने कृपा की है तब सत्संग सुनने का अवसर आपको मिला है। अब सत्संग आप सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप विवेकवान बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? विवेकवान बन रहे हैं। और ये विवेक संकट में आपका साथ देगा। रुपया पैसा होते हुए भी जीवन सुरक्षित नहीं हो पाता है। बोलो भाई, बड़ा ऊंचा पद पाने के बाद भी हमारा जीवन सुरक्षित नहीं हो पाता है। लेकिन यदि हमारे जीवन में विवेक है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। मैं कहता हूं कि एक कथा श्रीमद् भागवत में आती है कि अजामिल ने नारायण, अब बोलो ईमानदारी से, उसका विवेक काम कर गया। जैसे ही जमदूत आए और लेने लगे, उसको पकड़ने लगे, उसने कहा नारायण, तो बुला रहा था बेटे को, लेकिन ये विवेक काम कर गया कि बेटे का नाम ऐसा रखना चाहिए भगवान से संबंधित, कम से कम 10 बार बुलावे तो भगवान ही का नाम, तो भले ही बेटे को बुला रहे। जैसे मान लो आपने अपने बेटे का नाम रखा नारायण, तो आप बेटे को ही बुलाएंगे, नारायण कहाँ हो? तो एक बार नारायण, नारायण तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, नारायण, नारायण कहाँ चला गया? नारायण कई बार निकला कि नहीं? और आपने अपने बेटे का नाम रखा गप्पू, तो गप्पू कहाँ हो तुम? गप्पू किधर चले गए? गप्पू क्या कर रहे हो? गप्पू दिखाई नहीं देता। दिन भर गप्पू 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 में निकल जाएगा और मरते समय कहोगे गप्पू, और गप दे भवसागर में चले जाएगा। बचने के चांस ही खत्म हो जाएंगे। क्यों भाई? हो जाएंगे बचने के चांस खत्म कि नहीं? इसलिए नारायण ऐसा ही नाम रखा करो। जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, उनसे संबंधित नाम अपने बेटा बेटियों के रखो, तो कम से कम 10-20 बार उनको बुलाओगे तो नाम भगवान का लिव जाएगा कि नहीं? भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। इसलिए कहता हूं कि नारायण जैसे ही कहा तो बेटे का तो पता नहीं चला, लेकिन नारायण के कान में आवाज पहुंच गई और नारायण ने कहा पार्षदों से कि जाओ जाओ, यमदूत पकड़ने जा रहे हैं, यमदूत ले जा रहे हैं, मेरा नाम ले रहा है। यमदूतों की हिम्मत कैसे पड़ी? तो भगवान के पार्षद धर्मदूत आए और बोलो अजामिल को पकड़ लिया कि नहीं? रक्षा कर ली कि नहीं कर ली? जल्दी बोलो, की रक्षा की नहीं की? और रक्षा की तो इतिहास बन गया। भागवत में ये चर्चा का विषय है। जब भी श्रीमद् भागवत सुनोगे ये कथा सुनने को मिलती कि नहीं मिलती है? ये कथा सुनने को मिलती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि नाम ऐसे रखो कि जैसे हमारा कभी भी किसी भी समय हम अपनी संतान को बुलाएं, अपने प्रेमी नेमियों को बुलाएं।